अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका गुनाहगारम सियाहकारम शफाअत या रसूल अल्लाह रबू खस्ता खारम शफाअत या रसूल अल्लाह कसूरी रा हुजूरी कुन दवाए दर्द दूरी कुन दिलम तारीक नूरी कुन शफाअत या रसूल अल्लाह। करोड़ों दुरूद करोड़ों सलाम भरुए मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। नहतिही वाजिबुल एहतराम सामीन गिरामी बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह खालिक़ कायनात की लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में से दो आयत मुबारका का आपके सामने उनको तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व ताला मुझे हक़ सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे जो मौज़ू दिया गया वो है शान विलायत। अल्लाह ताला के वली की जो शान और अज़मत है वो क्या है। अब मैं आप हज़रात के सामने एक दो बातें अर्ज़ करूँगा, उनको आपने ध्यान से याद रखना है और उसी के मुताबिक जो मैं अर्ज़ करूँ कोशिश करना कि वो याद रहे। तो इंशाअल्लाह आज के दौर में जो काफ़ी सारे फितने बने फिरते हैं, अल्लाह ताला करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन के सदक़े इंशाअल्लाह इन फितनों से हिफाजत अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला के वली की शान क्या है। दूसरा ये बात कि अल्लाह ताला के वली से अगर कोई शख्स प्यार करे तो उसे अजर क्या मिलता है। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला के वली से प्यार करने वाले को अजर तो मिलता है और वो प्यार करने वाले हम ही क्यों हैं, दूसरे क्यों नहीं हैं। और चौथी ये बात कि जो अल्लाह ताला के वली से अदावत रखे माज़अल्लाह उसका अंजाम क्या है। इस हवाले से इंशाअल्लाह हदीस पाक की रोशनी में शेर जो है नबी अलैहिस्सलाम के फरमान होंगे, हदीस होगी और आप कोशिश करें कि इसको दिल के आईने में सजा कर रखें। सबसे पहले कि अल्लाह ताला का वली होता कौन है, उसकी तारीफ़ क्या है। तो खालिक़ कायनात ने अपने इन प्यारे बंदों के बारे में कुरान पाक में इरशाद फरमाया अल्लज़ीना अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार बेशक अल्लाह के जो वली हैं ला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे।
ताला के वलियों की शान है कि उनको कोई खौफ नहीं है, उनको कोई गम नहीं है। मेरे मौला वो बंदे हैं कौन? तो फरमाया अल्लज़ीना आमनू, मेरे वली अल्लाह के वली वो हैं जो ईमान लाए हैं। ईमान ये सबसे पहली शर्त है विलायत के लिए। कोई शख्स जब तक ईमान वाला नहीं होगा, मुसलमान नहीं होगा, मोमिन नहीं होगा, वो कभी वली नहीं बन सकता। इसी वजह से कोई सिख, कोई यहूदी, कोई हिंदू, हत्ता के ऐसे फिरके और फिरकियाँ कि जो बद मजहबी की वजह से वो हद्दे कुफर को जो पहुँच चुके हैं, आप उनकी तरीक उठा कर देख लें, उनके अंदर कोई वली नहीं गुजरा है। उसकी वजह ईमान वाला होना। जब ईमान ही नहीं होगा तो विलायत कहाँ से नसीब हो जाएगी? तो अल्लज़ीना आमनू और दूसरा वकानू यत्तकून, और वो हमेशा परहेज़गारी करते रहे। ये नहीं कि वो एक दिन के परहेज़गार थे, 2 दिन के थे, 10 दिन के थे, नहीं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये कानू यत्तकून फिर मुज़ारे पर कानू आए तो माज़ी इस्तिमरारी बन जाती है। मतलब ये है कि जब तक वो दुनिया में रहे हैं तो अपनी आखिरी सांस तक वो क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि ये काम अल्लाह के लिए है और ये काम जो है ना वो मैंने अपनी ज़ात के लिए किया है या किसी और ने अपने लिए किया है। तो उसकी मिसाल भी कासिम विलायत हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के अमल से अर्ज करता चलूं कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जंग कर रहे हैं, एक यहूदी से लड़ रहे हैं। जंग के दौरान आपने उसे गिरा दिया, उसके सीने पर जो है ना वो बैठ जाते हैं कि उसको कत्ल कर दें, और उसने माज़ अल्लाह जो है ना वो आपके चेहरे पर थूक दिया। आपने बजाय इसके कि फौरन उसको कत्ल करते, उसको छोड़कर एक साइड पर हट गए। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा अली ये क्या किया? मैंने तो ये गुस्ताखी इसलिए की थी कि आप जल्दी कत्ल कर देंगे, मुझे तकलीफों से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, आपने तो मुझे छोड़ दिया है, कत्ल ही नहीं किया। तो फरमाइए अब सुनिए कि अल्लाह के लिए क्या होता है और अपनी जात के लिए क्या होता है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि जब मैं तुझसे लड़ा था इसलिए कि तू रब के दीन का दुश्मन था, मैंने जब तुझे गिराया तो सिर्फ इसलिए कि तू रब के दीन का दुश्मन था, तुझे कत्ल करना चाहा तो सिर्फ इसलिए कि तू रब के दीन का दुश्मन था। तेरे साथ जो मेरी दुश्मनी है वो रब के लिए थी, तुझे कत्ल करना भी उसी की रजा के लिए था। जो तुझ पर गुस्सा था वो भी रब की वजह से था, लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पर थूक दिया, अब वो जो रब के लिए गुस्सा था उसमें मेरी अपनी जात का गुस्सा भी शामिल हो गया। और याद रखो अली जो काम करता है अपनी जात के लिए नहीं करता, अल्लाह खाल के कायनात की रजा के लिए करता है। तो ये होता है ग्रामी कदर अल्लाह का वली कि जो काम भी वो करता है वो अल्लाह खाल के कायनात की रजा के लिए करता है। अच्छा, दूसरा माना वली का, वली वालियों से बना है जिसका माना है करीब होना। तो जब वली उससे मुश्तक है तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह का वली उस बंदे को कहा जाता है कि जिसको अल्लाह खाल के कायनात अपना कुर्ब अता फरमा देता है। अब ये कुर्ब जो है ना वो कैसे नसीब होता है, तो ये भी हदीस पाक सुनिए। करीमा का अलैहि सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह खाल के कायनात इरशाद फरमाता है ला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिली हत्ता अहबबतुहु फ़इज़ा अहबबतुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही। फरमाया बंदा नवाफिल पढ़ता रहता है और नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, वो मेरे करीब आता रहता है, मेरी बारगाह का कुर्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि एक वक्त आता है कि वो इतना कुर्ब पा चुका होता है कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ।
जब चला था तो मुहिब था, जब चला था तो मोहब्बत करने वाला था, जब चला था तो रास्ते में था। अब ग्रामी कदर मंजिलें जो है ना वो करीब आती गई। एक वक्त वो आता है कि पहले वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला था, अब जो है ना इस मकाम पर पहुंच चुका है कि अल्लाह खालिक़े कायनात उससे मोहब्बत करने वाला है, अपनी तरफ से रब का मुहिब है और अल्लाह ताला की तरफ से रब का महबूब बन चुका होता है। और फरमाया जब रब का महबूब बनता है तो फिर क्या होता है? फरमाया फिर रब ताला फरमाता है मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है। अब ग्रामी कदर ये भी है कि रब ताला किसी के कान बन जाए, किसी की आंखें बन जाए, इसका क्या मतलब है? तो ये नहीं है कि अल्लाह ताला उस बंदे के अंदर आ जाता है और वो बंदा बंदा ना रहे, खुदा बन जाए। नहीं माअज़ल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब बंदा मकामे महबूबियत पर पहुंच जाता है तो फिर कान बंदे के होते हैं, लेकिन जो पावर और ताकत रब ताला अता फरमाता है वो नूरे कुदरत की होती है। आंखें बंदे की होती हैं, लेकिन जो नूरे कुदरत होता है वो रब ताला की तरफ से अता होता है। हाथ उसी का होता है, लेकिन जो ताकत होती है वो नूरे खास की अता होती है। यहाँ तक कि वो बंदा बैठा जमीन पर होता है, आंखें बंद करता है, अल्लाह उसकी आंखों को इतनी पावर अता कर देता है कि बजाय आंखें बंद करता है, लेकिन उसकी नजर जो है वो लोहे महफूज तक पहुंच जाती है। कि वो बैठा जो है ना वो जहां पर होता है तो वो हाथ से इशारा करता है, तो जैसे वो चाहता है अल्लाह खालिक़े कायनात वैसा फरमा देता है। अब उसकी मिसाल जो है ना वो कुरान पाक से हजरत आसिफ बिन बरखिया की है ग्रामी कदर कि अपनी जगह पर वो बैठे हैं और वहां से वो हिले भी नहीं है, और सैकड़ों मील दूर जो है ना वो तख्त वो उनके कदमों में आ जाता है। इसकी वजह क्या है ग्रामी कदर? तो वजह भी अर्ज करता चलूं कि वो अपनी जगह से उठे भी नहीं है और अपनी जगह से उन्होंने हरकत भी नहीं की और तख्त भी पहुंचाया। उसकी वजह क्या है? तो याद रखिएगा 5 किस्म के जहान हैं। कितने किस्म के? 5। एक है जमीन, दूसरी हवा, तीसरी रोशनी, और चौथा फरिश्ता, और 5वां मोमिन कामिल की रूह। जो जमीन है ये एक जहान है, लेकिन ये शकील है। शकील का मतलब ये है कि अगर एक बंदा किसी जगह पर बैठा है, दूसरा उसकी जगह पर बैठना चाहता है तो पहले को वो जगह छोड़नी पड़ेगी। और इससे ज्यादा जो लताफत है वो हवा के अंदर है कि हवा जो है ना वो इन चीजों में आ जाती है, लेकिन वो भी एक जगह उसमें भी सिकल है, कसाफत पाई जाती है, भारीपन आ जाता है कि वो भी एक हद तक किसी जगह समा सकती है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास मोटरसाइकिल है तो उसके अंदर जो हवा आप भरवाते हैं तो वो भी एक हद तक है, उससे ज्यादा होगी तो वो फट जाएगा। तो इसके अंदर भी एक कसाफत पाई जाती है, भारीपन पाया जाता है। इससे ज्यादा लतीफा ये रोशनी। अगर एक कमरे के अंदर एक बल्ब जल रहा हो तो वो भी जल रहा होगा, और उसकी जगह 1000 बल्ब भी जला दें तो वो रोशनी जो है ना वो रोकेगी नहीं कि पहले किसी को बंद करो तो फिर हम चलेंगे। लेकिन इसके अंदर भी कसाफत है कि ये दीवार से पार नहीं हो सकती, मोटी चीज से पार नहीं हो सकती। इससे भी ज्यादा लतीफ जो है वो फरिश्ता है कि फरिश्ते को ना दीवारें रोक सकती हैं, ना पहाड़ रोक सकते हैं, ना आसमान रोक सकते हैं। और उसकी ताकत का ये आलम है ग्रामी कदर कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनसे पूछा गया कि कभी ऐसा कोई वक्त आया कि आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो? तो फरमाया हाँ, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में लटकाया, रस्सी जो है ना वो उसको काट दी, अब वो नीचे जा रहे थे, मैं सिदरतुल मुंतहा पर था, रब खालिक़े कायनात की तरफ से हुक्म होता है कि जाओ और यूसुफ को पानी से पहले पहुंचने से पहले जाकर अपने पैरों पे ले लो। फरमाया मैंने पूरी ताकत लगाई, अब पानी के पहुंचने से पहले मैंने जाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पैरों पर उठा लिया।
इतनी ताकत एक फरिश्ते की है। लेकिन ग्रामी कदर अब वो भी देखिए कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को वो जगह जो है ना वो छोड़नी पड़ी, फिर जो है ना वो वहां तक पहुंचे हैं। और इससे भी ज्यादा लतीफ जो है वो मोमिन कामिल की रूह होती है कि जब मोमिन कामिल की रूह बेदार हो जाती है, अल्लाह का उसे कुर्ब नसीब हो जाता है, रब तआला का नूरे खास उसका मुमीद और मुआमिन बन जाता है, तो फिर उसमें रब तआला ये ताकत अता फरमा देता है कि वो बैठा अपनी जगह पर होता है, वहां से उठना भी नहीं पड़ता है, वहां से खड़ा भी नहीं होना पड़ता है। वो जिस चीज को चाहता है, जिस चीज की तरफ इशारा करता है, वो चाहे तख्ते बिल्कीस हो, सैकड़ों मील की दूरी पर हो, जब वो इशारा करता है तो अल्लाह खाल के कायनात के हुक्म से उसके कदमों में आ जाता है। तो ग्रामी कदर जो वली होता है वो अपने नबी की तालीमात का मज़हर होता है। अब अंदाज़ा लगाइएगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हूँ, उनके वली हूँ, उनके वली की ये ताकत है कि वो अपनी जगह पर बैठे हैं और हज़ारों मील दूर, सैकड़ों मील दूर तख्त को अपने कदमों में ले आते हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि जो इमामुल अंबिया का वली हो, अल्लाह ने उसको कितना मकाम अता फरमाया। अब अगली बात की तरफ आते हैं। अब चूंकि वक्त बहुत कम है तो इसलिए अब वली की शान का अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा। अब इस बात की तरफ आते हैं कि जब कोई शख्स जो है अल्लाह ताला के वली से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे इनाम क्या अता फरमाता है। या इससे पहले भी ये बात ना हो जाए कि हम ही वलियों से प्यार क्यों करते हैं। आप देख रहे हैं फितने का जमाना है, इंतहाई ज्यादा जो है ना वो फितने बर्पा हैं और कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से अल्लाह के वलियों से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किबला शाह साहब। अब एक तरफ हमें अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर कोई हमें कोई गाली दे तो वो तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन किसी अल्लाह वाले के बारे में बात करे तो वो बर्दाश्त नहीं होती, इतनी हमें मोहब्बत है। और एक वो हैं कि उनके सामने किसी अल्लाह वाले का नाम लिया जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता है। उसकी वजह क्या है ग्रामी कदर? हमें क्यों वो अच्छे लगते हैं, हमें क्यों ये मोहब्बत नसीब हुई है और उनको ये नसीब क्यों नहीं हुई? तो इसका पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह खाल के कायनात ने अपने महबूब बंदों की मोहब्बत के लिए हमें ही चुन लिया है। और ये भी हदीस पाक से अर्ज करता हूँ, हदीस पाक में आता है करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन दआ जिब्रील। अल्लाह खाल के कायनात जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाता है और इरशाद फरमाता है अना उहिब्बु फुलानन फाहिब्बहु। ऐ जिब्रील, फलां बंदे से मैं प्यार करता हूं, तू भी उससे प्यार कर। कहते हैं फयुहिब्बु जिब्रीलु, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी प्यार करने लगते हैं। सुम्मा युनादी फिस समाई, फिर आसमान वालों में जो है ना वो ऐलान होता है, आसमान वालों में ऐलान करते हुए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ऐ आसमान वालों, फलां वो बंदा है जिससे अल्लाह खाल के कायनात प्यार करता है, मैं भी प्यार करता हूँ, ऐ आसमान वालों तुम भी प्यार करो। फरमाया आसमान वाले भी उससे प्यार करने लगते हैं। अब रब ताला भी उससे प्यार कर रहा है, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी प्यार कर रहे हैं, आसमान वाले भी प्यार कर रहे हैं। और फिर क्या होता है? फरमाया सुम्मा यूदाउल कबूल फिल अर्द, फिर अल्लाह खाल के कायनात उसकी मकबूलियत जमीन में रख देता है, जमीन वालों में उसकी मोहब्बत को तकसीम फरमा देता है। ग्रामी कदर तुम खुश नसीब इसलिए हो कि तुम्हारे सीने वो मुबारक सीने हैं, तुम्हारे दिल वो मुबारक दिल है कि वो महबूब बंदा जैसे अल्लाह भी प्यार करता है, जिब्रील भी प्यार करता है, आसमान वाले भी प्यार करते हैं, उसकी मोहब्बत के लिए अल्लाह ने तुम्हारे सीनों को चुन लिया है।
ये रब ताला की तरफ से इंतखाब है। इसलिए अगर किसी को ये मोहब्बत नसीब नहीं हुई है तो वो अपने नसीबों को रोए और तुम वो खुश नसीब हो जिनको अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों की मोहब्बत के लिए चुन लिया है। अच्छा, अब मिलता क्या है कि अगर कोई अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है तो उसको मिलता क्या है? तो ये याद रखें, कोई बंदा इबादत के साथ किसी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। यानी अगर हम ये चाहें कि इबादत करें, नमाजें पढ़ें और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के मकाम को पहुंच जाएं, ये मुमकिन नहीं है। नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, इबादतें करें और ये हो कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मकाम को पहुंच जाएं, ये मुमकिन नहीं है। तो उनके मकाम को नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनके कदमों में जरूर पहुंच सकते हैं। अब वो कैसे? अब ये भी हदीस पाक है ग्रामी कदर, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह के महबूब बंदों की बात फरमाई, उनकी शान और अजमत को बयान किया, तो एक आदमी खड़ा हो गया। वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफ तक़ूलु फी रजुलिन अहब्बा कौमन व लम यलहक़ बिहिम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसे बंदे के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं कि जो किसी कौम से मोहब्बत तो करता है लेकिन उनके साथ मिला नहीं है। अब ना मिलने के भी दो माना है। एक ये कि जिसको उसने अपना महबूब बनाया हुआ है उसका जमाना और था और इसका जमाना और है। जैसे दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह 1000 साल पहले जो है ना वो गुजर चुके हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह सैकड़ों साल वो पहले गुजर चुके हैं। तो फरमाया इसका जमाना और है और मुहिब का जमाना और है, महबूब का जमाना और है। या महबूब किसी और शहर में रहता है, ये मुहिब किसी और शहर में रहता है, इस तरह मिल नहीं सके। और दूसरा मतलब ये है कि लम यामल मिसला अमलहिम, कि जिस तरह उनके अमल थे इस तरह इसके अमल नहीं है। मतलब क्या है कि जिस तरह दाता साहब ने नमाज पढ़ी है इस तरह हम नमाज पढ़ नहीं सकते हैं। जिस तरह बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने रोजे रखे हैं वैसे हम रोजे रख नहीं सकते हैं। जैसे हजरत ख्वाजा हिंदुल वली का तकवा और परहेजगारी थी वैसे हम परहेजगार हैं नहीं, लेकिन है क्या? मोहब्बत करने वाले हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बंदे के बारे में इरशाद क्या फरमाते हैं कि जो मोहब्बत तो करता है लेकिन उनसे मिल नहीं सका है, उन जैसे अमल नहीं कर सका है। फरमाया अल मरहु मआ मन अहब्बा, फरमाया जो जिसके साथ प्यार करता है क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। तुम्हें मुबारक हो, दाता साहब जैसा अमल नहीं कर सकते हैं, फरीदुद्दीन गंज शकर जैसा तकवा परहेजगारी नहीं है, लेकिन उनसे मोहब्बत करते हैं, उन जैसा अमल नहीं भी किया है। इनकी मोहब्बत के सदके अल्लाह क़यामत के दिन इनका ही साथ नसीब फरमा देगा। दूसरी हदीस पाक सुनिए, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया खालिक़े कायनात फरमाएगा, क़ाला इन्नल्लाह तआला यौमल क़ियामती, अल्लाह खालिक़े कायनात क़यामत के दिन इरशाद फरमाएगा, ऐनल मुतहाब्बूना बिजलाली, मेरे जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं? जो रब की रजा के लिए एक दूसरे से प्यार करते थे, रब को राजी करने के लिए ही वो एक दूसरे को चाहते थे, रब की रजा के लिए ही मोहब्बत थी उनके दरमियान, रब की रजा के लिए ही उनके लेना देना था आपस में, और ना कोई रिश्तेदारी की बुनियाद पर था, ना कोई माली मनफियत की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसलिए उनसे प्यार करते थे कि वो अल्लाह वाले हैं। अब दाता साहब से हमारा प्यार क्यों है? इसीलिए कि वो अल्लाह के वली हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से प्यार क्यों है? कि वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं। तो फरमाएगा रब ताला ऐनल मुतहाब्बूना बिजलाली, मेरे जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं? तो जब वो खड़े हो जाएंगे मौला जज़ा क्या अता फरमाएगा। हदीस पाक सुनिए और अपने दिल को ठंडा कीजिए। फरमाएगा रब ताला फरमाएगा, अल यौमा उज़िल्लुहुम यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, फरमाया मेरे जलाल की वजह से जो आपस में मोहब्बत करते थे आज उनको ये शान अता फरमाऊंगा कि जब मेरे अर्श के साया के सिवा जब कोई साया नहीं है उन प्यार करने वालों को मैं अपने अर्श का साया अता फरमा दूंगा।
तो तुम्हें ये मुबारक हो, अल्लाह के वलियों से प्यार करते हो, अल्लाह खाल के कायनात उनका साथ भी नसीब फरमा देगा और कल क़यामत के दिन अपने अर्श का साया भी अता फरमा देगा। अब ग्रामी कदर और क्या पहचान है अल्लाह के वलियों की? आखिरी हदीस से पाक अर्ज कर दूं तो पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन औलियाउल्लाह, अल्लाह के वली कौन है? फरमाया इज़ार ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह के वली वो हैं कि जब उनको देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए, जब उनको देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए। और मैं ये अल्लाह के घर में बैठकर चैलेंज से कहता हूँ, ये सआदत भी अल्लाह ने हम सुनियों को ही अता फरमाई है। ठीक है ना, सहाबा तो बड़ी जो है ना अजमतों वाले हैं और अहले बैत अतहार जो वो तो बड़ी अजमतों वाले हैं ग्रामी कदर। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हूँ, हजरत पीर हसन सवाग हूँ, हजरत सुल्तान हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह हूँ और ग्रामी कदर हजरत बा यजीद बस्तामी हूँ, या इस तरह के बेशुमार औलिया किराम जिनको देखकर लोग कलमा पढ़ लेते थे, अल्लाह ताला ने वो सुनियों को ही अता फरमाए हैं। और अगली बात भी ये भी मैं चैलेंज से कहता हूँ, ग्रामी कदर जितने भी फिरके और फिरकियां हैं, मैं चैलेंज से कहता हूँ हमारे बुजुर्गों जैसे नूर वाले चेहरे जो है ना वो लेकर दिखा दें, लाकर दिखा दें। अब वो कहेगा कि वो तो माजी बईद की बातें हैं, वो किसने देखे हैं? तो मैं चैलेंज से कहता हूँ ये तो माजी करीब की बात है। बाबा जी खादिम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जैसा कुछ चेहरा ही लेकर आ जाए। और अगर वो भी माजी करीब की बात है तो मैं हाल की बात कर देता हूँ, खुदा की कसम है, कोई आपने सारे जो है ना वो ताने बाने मिला के रख ले, अपने सारे फिरके फिरकियों को तलाश करके रख ले, एक चेहरा भी ऐसा नहीं होगा कि जो शेखुल हदीस अब्दुल अलीम सियालवी जैसा चेहरा हो। एक चेहरा भी ऐसा नहीं ला सकते हैं कि जो हाफिजुल हदीस हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी जैसा चेहरा हो, और एक चेहरा भी ऐसा नहीं ला सकते जो इमाम जलाली डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली जैसा चेहरा हो। क्यों नहीं ला सकते हैं? इसलिए कि जब विलायत ही नहीं है तो ये नूर वाले चेहरे नसीब कैसे हो सकते हैं? क्यों? फरमाया मन औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह हैं कौन? फरमाया इज़ा ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह के वली होते ही वो हैं जिनको देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए। तो ग्रामी कदर ये सादत भी अल्लाह खाल के कायनात ने हमें ये अता फरमाई हैं और इसी पर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया करें और ये दुआ भी किया करें कि मेरे मौला अपने फजल से जो तूने हमें ये अकीदा अता फरमाया है, अपने फजल से तूने हमें जो अपने बंदों की मोहब्बत अता फरमाई है, ना सिर्फ कि हमें इस पर इस्तिकामत दे बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को भी इसी अकीदे पर कायम दायम रख। यही मोहब्बत अता फरमा कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में ही जिए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में ही चलें जी। अब जैसा टाइम था तो मैं 2 मिनट पहले मुकम्मल करने लगा था। अब हजरत फरमा रहे हैं कि जारी रखें, तो जब इनकी तरफ से इशारा होगा। अब आखिरी एक बात रह गई थी मेरे ज़हन में थी कि जो अल्लाह के वलियों के गुस्ताख हैं, जो बेअदब हैं, उनकी सजा क्या है? ठीक है ना, ये कुछ छोटी बात नहीं है। माज़अल्लाह ये इस वक्त हदीस पाक में फरमाया गया है कि इतने फितने बर्पा होंगे, इतने फितने कि ऐसे फरमाया जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं ऐसे फितने होंगे। और फरमाया भी गया एक बंदा सुबह के वक्त मोमिन होगा, शाम तक वो काफिर हो चुका होगा, और शाम के वक्त वो मोमिन होगा, सुबह तक वो काफिर हो जाएगा। इतने फितने। अब उन फितरों में एक फितना ये भी बहुत बड़ा है कि माज़अल्लाह बाबों की इस्तिलाह लाकर जो है ना उनको उनसे दूर किया जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी मुखालफत की जा रही है माज़अल्लाह। अब सुने, ये भी हदीस पाक ही है और हदीस भी कुदसी है और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रब खाल के कायनात फरमाता है मन आदाली वलियन फक़द आज़नतु बिल हर्ब। फरमाया कि जो मेरे वली से दुश्मनी करे मैं अल्लाह उसे ऐलान जंग देता हूं, उसके साथ ऐलान जंग है मेरा। अब रब ताला का जंग करना क्या है किसी से? क्या उसे तलवार के साथ कत्ल किया जाएगा?
क्या उसके जिस्म के टुकड़े किए जाएंगे? नहीं गिरामी कदर, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको रब ने मोहब्बत अता फरमाई है, आप औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले हैं। रब ताला का जंग करना ये है कि मरते वक्त उसे कलमा नसीब नहीं होगा, उसकी जुबान जो है ना वो बंद कर दी जाती है, उसे ईमान पर खात्मा नसीब नहीं होता है। और ऐसे कई वाकयात हैं गिरामी कदर, कई ऐसे वाकयात हैं कि लोग नमाज पढ़ने वाले थे, रोजा रखने वाले थे, बड़ी तस्बीहात पढ़ने वाले थे, अपने आप को न जाने क्या क्या कहने वाले थे, लेकिन किसी एक वली की गुस्ताखी की तो मरते वक्त उनको ईमान नसीब नहीं हुआ है। और ये भी मुतलकन फरमाया, मन आदाली वलियन फक़द आज़नतु बिल हर्ब, जिसने किसी भी एक वली से दुश्मनी की, ऐलान जंग है, उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। तो जो अल्लाह के सारे वलियों का दुश्मन हो, और फिर वलियों से भी ज्यादा मकाम और मर्तबा सहाबा का है, अगर वलियों का जो गुस्ताख हो उसका ईमान खत्म हो सकता है, और ये खतरा है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो, तो माज़अल्लाह जो किसी सहाबी का इनकार करने वाला होगा उसका क्या बनेगा? जो अहले बैत तहार से बुग़्ज़ रखने वाला होगा उसका क्या बनेगा? और फिर इससे भी अगली बात, जैसा कि आज की कॉन्फ्रेंस का मौजू भी है, अगर कोई खत्मे नबुव्वत का इनकार करने वाला होगा तो उसका क्या बनेगा? और ऐसे कई वाकयात हैं गिरामी कदर कि अल्लाह खाल के कायनात के वली का अदब करने वाला हो और अल्लाह ने उसे ईमान अता फरमा दिया हो। हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह, तौंसा शरीफ के सजादा नशीन अव्वल जो थे, आप जब आखिरी उम्र को पहुंचे तो आपको चारपाई पर मस्जिद में लाया जाता, नमाज पढ़ते जमात के साथ, और अल्लाह वाले यही होते हैं जो नमाज पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है ना। एक और अजीब सी कौम को हमारे खाते में भी डाल दिया गया कि जिनको पता नहीं कलमा भी पढ़ना आता कि नहीं, तो ये भी एक वली नहीं, अल्लाह का वली होता ही है ये अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, शुरू में मैं पढ़कर बता गया कि होते ही वो मुत्तकी और परहेजगार है। अब जब वो आपको उठा कर लाया जाता ना, तो रास्ते में एक हिंदू की दुकान थी, जब आपको ले जाते वापस लाते तो वो हाथ बांध कर खड़ा हो जाता और अपनी जुबान से कहते कि भले आनु लाज भले आंधी, बस वो यही लफ्ज जो है ना वो कहा करता था। आप चले जाते, वो बैठ जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि आप गुजरे तो दुकान बंद थी। फरमाया कि वो कहाँ है? बताया गया जी वो तो बीमार है। फरमाया चलो उसके घर चलते हैं। जब उसके घर गए ना, तो वो हिंदू भी अजीब किस्म के, इनके अंदर भी बड़े अजीब अजीब अकीदे हैं। तो उनके घर गए तो कहा जी वो तो मरने के बिल्कुल करीब है, और हमारा ये अकीदा है, हमारी ये रस्म है कि जब किसी के बारे में उम्मीद न रहे कि वो अब नहीं बच सकता, तो हम उसको एक मकान में उस वक्त तक बंद कर देते हैं जब तक वो मर नहीं जाता है। तो हमने उसको अंदर जो है ना वो रख दिया है। अब हमारी ये मजहबी मामला है, हम उसका दरवाजा नहीं खोल सकते। तो आपने फरमाया कि मैंने तो उससे मिलना है। तो उन्होंने कहा जी हम तो नहीं खोल सकते, हमारा ये मजहबी मामला है। तो पीर पठान थे जलाल में आ गए। तो फरमाया जब तक मैं नहीं मिलूंगा वो मरेगा भी नहीं। अब वो डर गए, पता तो उनको भी था कि ये अल्लाह वाले हैं। उन्होंने कहा जी अगर आप ये आप कहते हैं तो हम दरवाजा खोल देते हैं। जब दरवाजा खोला तो ऐसा लगता था जैसे उसकी नजरें दरवाजे पर ही थी। जब आप अंदर दाखिल हुए हैं उसका चेहरा जो है ना वो खिल गया, आंखें जो है ना वो रोशन हो गई, और वो कहता है हुजूर मुझे यही था कि आप जरूर तशरीफ लाएंगे, मुझे आपका इंतजार था और मैं ये चाहता था आपको अपने ईमान पर गवाह भी बना लूं। अब आप मुझे कलमा पढ़ाएं और मुझे भी मुसलमान बना ले। आपने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हुआ, ईमान लाया, और उसी वक्त उसकी रूह जो है ना वो परवाज कर गई, फौत हो गया। अब आपने फरमाया कि ये तो मुसलमान है, इसलिए इसको हम अपने साथ लेकर जाएंगे, अब इसको जलाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी एक
आपकी वजह से हमने अपना एक मजहबी फरीजा जो है ना वो तोड़ा है, अब दूसरा नहीं तोड़ सकते, ये तो आप कह रहे हैं ना, हम तो उसको जलाएंगे। आप फरमाए वो मुसलमान हो गया है, कलमा पढ़ लिया है, इसलिए अब तुम उसको जला नहीं सकते। उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो जलाएंगे। आप फिर जलाल में आ गए, फरमाया जाओ अगर जलता है तो जला लो। अब उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की, ऊपर जो है ना वो तेल डाला, आग लगाते रहे, उसको आग ही नहीं लगती थी। तंग आकर उन्होंने कहा हुजूर अगर वाकई ये मुसलमान है तो फिर आप ले जाएं, उसे गुस्ल भी दें और उसको कफन भी दें, मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन भी कर दें। मेरे भाई कहने का मतलब ये था वो हिंदू था, अल्लाह के वली का अदब करने वाला था। अल्लाह खाल के कायनात ने मरने से पहले ईमान अता फरमा दिया। और ये जो मदरसा गज़नविया गालिबन वो याकूब गज़नवी था, अहले हदीस, लेकिन इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का अदब करने वाला था। उसके एक शागिर्द ने, इनको ये भी बड़ा मान है ना कि हम हदीसें पढ़ने वाले हैं, तो हर बंदा जो है वो हदीस पढ़ने वाला जो है ना वो वैसा नहीं होता ग्रामी कदर। ये भी चलो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ये हदीस पाक ही सुना दूं कि आजकल ये भी लोगों को जो है ना वो बुखार हुआ है हदीसों का। तो ये याद रखें सबसे बड़े हदीस पर अमल करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हम ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बुजुर्गों का सदका है कि अल्लाह खाल के कायनात ने हमें ये मकाम अता फरमाया है, वरना ग्रामी कदर ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इसको सुन लें। मैंने हवाले के तौर पर ये अपने साथ रखी हुई, और इसको रवायत करने वाले भी हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाया आखिर जमाना में करीब है जब ऐसे लोग मुसलमानों में निकलेंगे जो नो उम्र होंगे, बेवकूफ होंगे, यानी इनकी अकल में फतूर होगा, जाहिर में तो सारी खलक के कलामों से जो बेहतर है यानी जो हदीस पाक है वो पढ़ेंगे, मगर दर हकीकत ईमान का नूर उनके हलक से नीचे भी नहीं उतरेगा। वो दीन से इस तरह बाहर हो जाएंगे जैसे तीर शिकार के जानवर से बाहर निकल जाता है। तो ग्रामी कदर ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, रवायत करने वाले भी हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो जो खुद अपने आप को बड़ा समझकर हदीस को समझने की कोशिश करेगा, बुजुर्गों के दामन को नहीं थामेगा, वो गुमराह हो जाएगा। हदीस चलिए इसीलिए है ग्रामी कदर कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को, सहाबा ने ताबईन को, ताबईन ने तबा ताबईन को, और इसी तरह ये चलता हुआ है। ये हमारे शाह साहब शेखुल हदीस साहब बैठे हैं, ये नहीं है कि ये लावारिस हैं, ये हदीस पढ़ाते हैं, लेकिन इनकी हदीस पढ़ाने का जो सिलसिला है और जो इनकी जो सनद है वो इनसे शुरू होकर इमाम बुखारी तक पहुंचती है, इमाम बुखारी से शुरू होकर सहाबा तक पहुंचती है, और सहाबा से लेकर आका करीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचती है। तो ये नहीं है कि हम जो है ना वो ऐसे ही, तो जो बुजुर्गों के बगैर अपने आप को बड़ा समझकर दीन का ठेकेदार बनने की कोशिश करेगा, गुमराह हो जाएगा। तो इसलिए इनको खुमारी ये चढ़ी होती है कि हम जो है ना वो बड़े हदीस को मानने वाले हैं। तो उसके मदरसा में उनका कोई शागिर्द था, तो वो कहने लगा कि मैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, उसने कह दिया कि मैं इमाम आज़म से भी ज्यादा पढ़ गया हूँ। हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीर मोहम्मद अरशद नईमी साहिब। उसने क्या कह दिया माज़अल्लाह कि मैं इमाम आज़म से भी ज्यादा पढ़ गया हूँ। क्यों जी? कहते हैं इसलिए कि इमाम आज़म को 17 हदीसें याद थी और मुझे उससे भी ज्यादा है।
अब जब ये बात है उनके मोहतमिम को पता चला, नाजिम को पता, उनके उस्ताद को इस बात का पता चला, उसने उसको मदरसे से निकाल दिया, हालांकि वो अहले हदीस था। और साथ ये कहने लगा कि आन करीब ये काफिर मुर्ताद हो जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद वही शागिर्द जो था, जो अहले हदीस था और जो अपने आप को ये कह रहा था माज़अल्लाह के इमाम आज़म से ज़्यादा पढ़ गया हूँ, वो कादियानी हो गया, मुर्ताद हो गया, मिर्ज़ई हो गया। अब किसी बंदे को पता था, उसने आकर जो है ना उससे पूछा कि जी आपको कैसे पता चला कि ये बंदा काफिर मुर्ताद हो जाएगा, ये मुसलमान नहीं रहेगा। उसने कहा इसलिए कि जब इसने इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की गुस्ताखी की तो मेरे सामने ये हदीस आ गई, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़ानतु बिल हर्ब, कि जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। उसने कहा मेरे नज़दीक इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। जब इसने गुस्ताखी की मेरे सामने ये हदीस आ गई, इसलिए मैंने इसको मदरसे से भी निकाल दिया। और मुझे पता था अल्लाह के वली की गुस्ताखी करने वाले को ईमान नसीब नहीं होता है, इस वजह से मैंने कहा कि ये मुर्ताद हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। और गिरामी कदर अब मैंने बता दिया कि जो अल्लाह के वली की मोहब्बत करने वाले होते हैं, उनकी ताज़ीम करने वाले होते हैं, उनका अदब करने वाले होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है काफिर होते हैं, मरने से पहले अल्लाह ईमान अता फरमा देता है। और कई बेईमान ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह वालों के दुश्मन बन जाते हैं और इसी दुश्मनी में अपने ईमान से भी हाथ धो बैठते हैं। आप खुश नसीब हैं, अल्लाह खाल के कायनात ने आपको अल्लाह के बंदों से प्यार करने वाला बनाया है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी पर ही इस्तिकामत अता फरमाए, हमें और हमारी आने वाली नस्लों को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी अता फरमाए, इसी में ज़िंदा रखे और इसी में हमारा ख़ात्मा फरमाए। आमीन व आखिर दावा जान अल्हम्दुलिल्लाह।